जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। ये हिस्ट्री का टॉप क्वेश्चंस का पार्ट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो पुष्यभूत वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध किए थे, वह किस राजवंश का था? तो वाकाटक राजवंश का। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है किसमें? तो कठोपनिषद में। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद किसका होता था? तो पुरोहित का। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण कब किया था? तो 712 में किया था। 712 में भारत पर आक्रमण किया था। हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो गुलबदन बेगम की। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक किसकी रचनाएं हैं? तो वराह मिहिर की रचनाएं हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? तो उज्जैन। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया था? तो नागनिका ने और गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर किस नाम से अभिहित किया गया है? तो मिलिंद को। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है? तो गांधार कला की, गांधार शैली को। और बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली में बनी हैं? तो मथुरा शैली में। सबसे पहले मथुरा शैली में ही बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी। गांधार कला की मूर्तियां सबसे ज़्यादा कहाँ पाई गई हैं? तो अफगानिस्तान वाले इलाके में। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? तो विशाखादत्त ने। चंद्रगुप्तम की रचना का संबंध किससे है? विशाखादत्त से। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत से है? तो शैव मत से। अर्धनारीश्वर शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप को, आधा नर और आधा नारी। शैव मत मतलब शिव जी से संबंधित मत। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई थी? तो जयचंद को। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में कब युद्ध हुआ था? तो 1794 में। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? तो गुलाम वंश का। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। या कहाँ पर हुआ था? तो कालानौर में। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? शहरयार को। हिंदुओं के 2 प्राचीनतम महाकाव्य कौन से हैं? रामायण और महाभारत। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फैयान। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। 1175 से 1206 तक विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए थे भारत पर? तो मोहम्मद गौरी ने। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या है? तो अबू रेहान मोहम्मद। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, ये सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? प्राकृत को। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति बने होने वाले संकेत मिलते हैं? तो कनिष्क के। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज थी? तो मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वासराय थे? तो उज्जैन के। जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं वो बार बार पूछे गए हैं। इस्लाम आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? इस्लाम में शरीयत। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के लिए देशद्रोही की संज्ञा दी गई थी? तो जयचंद को। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? तो नरसिंह प्रथम ने। बाबर ने अपनी कथा तजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो तुर्की में। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहते थे? तो हरकारा। शिवाजी के स्वतंत्र भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की? तो माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। वैशाली की किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वज्जी की। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और
अवस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने के निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? तो मनुस्मृति में। मनुस्मृति में स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति उल्लिखित है। पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेश को जीत चुका था? तो सिंध और पंजाब को। कर्ण वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो उज्जैनी। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? स्वतंत्र तो राणा कुंभा। काला नौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? तो 14 वर्ष। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो रायगढ़ के दुर्ग में। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवाओं के हाथ में गई थी? तो बाजीराव प्रथम के। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रस्थानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि विलियम हॉकिंस था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्ततमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किसने किया था? तो कॉर्नवालिस ने। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया? तो इरविन के साथ में। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में किस शासक, उसके दरबार शासन प्रबंधन तथा उसकी सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है? तो इंडिका में किसकी जानकारी है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का था इब्न बतूता। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे मानते हैं? तो विशाल स्नानागार को। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वत्सल और कुलहीन बताया गया है? तो मुद्रा राक्षस में। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिस्टलैंड ने। 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए थे? तो मोहम्मद गौरी ने। रिपीट हुआ है प्रश्न, बार बार जो रिपीट हो रहे हैं वो बार बार पूछे गए हैं। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन वर्नी ने। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो फतेहपुर सीकरी में। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो अष्टाध्यायी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका सिंह मित्र रचनाकार कौन है? तो कालिदास। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो गुप्तकालीन मंदिर कला का। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या भगवत गीता में है। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान ने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब था हेमू। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा था? तो भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रस्थानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए कि वो भारत जाए और यहाँ से आज्ञा ले कि अपनी फैक्ट्रियों को लगाने के लिए। प्रसेनचित्त किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? तो कौशल महाजनपद का। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित है? तो थानेश्वर के पुष्यभूत राजवंश से हर्षवर्धन। तैमूरलंक ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तुगलवंशी नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी, तो कितने वर्ण थे? 4। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। किस प्राचीन भारतीय शाखा को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। सोलंकी वंश किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे? तो भीम प्रथम के शासनकाल में। नूरजहां की स्थापत्य कला की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृतियां हैं जहांगीर का मकबरा, इत्मद्दौला का मकबरा। नंदवंशी राजा घनानंद को प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था और जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना, तो वो कौन थे? चाणक्य, जिनका दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत 1206 से 1290 में करने वाले शासक कौन थे? तो दासवंश, वही गुलाम वंश। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, ये किसका कथन था? कृष्णदेव राय का। 949 जातकों के मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन मिलता है।
सिंधु सभ्यता के किस स्थल को स्तूप का टीला की संज्ञा दी गई है? तो मोहनजोदड़ो को। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को है? तो इंद्र और अग्नि को। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने किस मार्ग की बात की है? तो अष्टांगिक मार्ग की। ये फिर से रिपीट हुआ है प्रश्न, जो रिपीट हो रहे हैं उनको स्किप कर रहे हैं। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली? तो गांधार कला। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराजे हिंद की उपाधि से नवाजा गया? तो जौनपुर को। ये भी रिपीट हुआ है। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो औरंगजेब का। महमूद गजनवी को भारतीय आक्रमण को अलबरूनी ने किसकी संज्ञा दी थी? तो जेहाद को। चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग ने बतापी की यात्रा की, उस समय वहां का शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। अजातशत्रु किस वंश का था? तो हर्यक वंश का। वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। अस्तोमा सदमय कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का था? तो मोरक्को का। रिपीट हुआ है फिर से। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनकी रचना के 4 चरण माने जाते हैं। 4 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो सबसे पहले संहिता आएगा, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और बाद में उपनिषद। प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक को कौन माने जाते हैं? तो वाल्मीकि। अबनु रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम है? तो अलबरूनी का। फिर से रिपीट हुआ है ये प्रश्न। ये भी रिपीट ये नूरजहां ने किसको एतमादार उद्दौला की उपाधि दी थी? तो अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग को। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में शिवाजी का विधिवत। फिर से रिपीट हुआ प्रश्न। ऐसे 2 स्थानों के नाम बताइए जहां सिंधु संस्कृति की 2 अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो बनावली और कालीबंगा में। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को। इसकी तुलना किससे की गई थी? तो मार्टिन लूथर से। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और स्वयं को खलीफा कहा था? तो मुबारक शाह खिलजी ने। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पे कौन था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद कौन है? जमात खाना मस्जिद। अकबर ने अबुल रहीम को खाने खाना की उपाधि किस उपलब्ध में दी थी? तो गुजरात में 1584 में हुए विद्रोह में सफलतापूर्वक दबाने के लिए। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी? तो जहांगीर ने। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है और यही है। यह कथन किसका है और कहाँ पे लिखा है? दीवाने खास, जो कि लाल किले में है। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किसका था? तो सबको पता है, राणा प्रताप का। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? तो श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने। राजा टोडरमल उच्च कोटि के भूमि प्रबंधन थे। किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था, जिससे राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम सुधार किस शासक के काल में किए थे? तो पहले शेरशाह सूरी के यहाँ और बाद में अकबर के यहाँ हुए थे। अकबर के यहाँ भू राजस्व से संबंधित थे टोडरमल। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित थी, परंतु सर्वाधिक दास प्रथा किसके पास थी? तो फिरोज शाह तुगलक के। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला चरम सीमा का प्रतीक है, या किसके कारण हुआ था? तो चोल वंश के काल में। सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो राजसी तंगड़ी तालीकोटावन में। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? तो हरिसेन ने। अहिल्याबाई किस शासक परिवार से थी? तो होलकर। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगलकालीन बादशाह के समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। मिलहिंदो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है? तो नागसेन का। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, का जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल के
कलाडी ग्राम में। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? तो युद्ध और प्रेम। दिल्ली की गद्दी पर जब नसीरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर आक्रमण किया था तैमूरलंक ने। फिर से रिपीट हुआ है। भारत का आइंस्टाइन तो नागार्जुन। चोल राजाओं में से किसने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र ने। इब्राहिम आदिल शाह उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? तो जगत गुरु। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन और प्रचलित देवता नृगन और कालांतर में इसे क्या कहा गया? सुब्रयम। तोलाकियम ग्रंथ का संबंध किससे है? तो द्वितीय संगम काल से। और ये तमिल व्याकरण से संबंधित है। कौन? तोल्कापियम। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम है? तो दशावतार मंदिर, जो कि देवगढ़ में है। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतत्व की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित बाइबल से के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतत्व किसकी रचना है? तो विष्णु शर्मा की। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? गोपुरम। बलवन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। कौन सा विभाग दीवाने अर्ज से है? तो सैन्य विभाग। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली में लाए थे? तो सिकंदर लोधी। अलाई दरवाजा किसने करवाया था अलाई दरवाजा का निर्माण? तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? गुजरात में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस कला से संबंधित है? फिर से रिपीट हुआ है। तो गुप्तकालीन मंदिर का। सल्तनत काल का प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नापजोख कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। विजयनगर कृष्णदेवराय की रचना आमुक्त माल्यद का वर्ण विषय क्या था? तो लोक प्रशासन और विदेश नीति से संबंधित था। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के विशेषों पर हुआ? तो वारंगल के। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन कब से किया गया था? तो 1853 के भारत शासन अधिनियम से। कृष्णदेवराय ने आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो तेलुगु में। कृष्णदेवराय द्वारा आमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में? तेलुगु में। मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था एथेनीसियस निकितिन। किस पल्लव शासक के शासनकाल में हिंसांग ने कांची की यात्रा की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। बौद्ध संगीतियों का आयोजन किस प्रयोजन से किया जाता है? तो बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन और विवादों के निपटारे के लिए। त्रिपिटक के अंग हैं विनय, सूक्त और अभिधम्म। त्रिपिटक किससे संबंधित है? कमेंट करके बताएं। बौद्ध धर्म से कि जैन धर्म से। अमीर खुसरो द्वारा रचित खजैन उल फतूह किस शासक से संबंध है? तो अलाउद्दीन खिलजी से। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है मौर्यों के प्रशासनिक व्यवस्था की। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की थी? हर्ष ने। बेहद इंपॉर्टेंट है ये। भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। मध्यकालीन किस नगर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है? जौनपुर को। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज चलेगी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने 1667 में। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू की थी, जो भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है? तो सम्राट अशोक ने। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल फिर से रिपीट हुआ विशाल स्नानागार। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश था? तो शिशुनाग वंश। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन कहा गया? तो मुद्रा राक्षस में। कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? बौद्ध धर्म को। पुहर के व्यापारी को
कोवलन की कथा का वर्णन तमिल महाकाव्य में है तो शिल्पाधिकारम में। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था तो 634 ईस्वी में। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था तो मोरक्को से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए थे? सिंधु नदी से। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल था धौलावीरा जो कि गुजरात में है। पूर्व जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद से। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम है रुक्मिणीदेही। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसकी दी थी तो मूसा को। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का था? त्रिभुजाकार। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी? वज्जी की। मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, वर्तमान का पटना। संगम काल में उरार किन्हें कहा जाता था? जासूसों को। अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम है? अल-बरूनी का। मिर्जा गयास बेग किस मुगल साम्राज्य के पिता थे तो नूरजहां के। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का उल्लेख हुआ है तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त हुए हैं तो रंगपुर और रोजदी से। किन सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं तो लोथल और कालीबंगा से। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है तो सोम यज्ञ का। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की है तो सारनाथ। पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के दिन हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी तो मक्का से मदीना। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था तो कुतुबुद्दीन ऐबक। सैंधव स्थल चन्होदड़ो और कोटदीजी किस नदी के तट पर स्थित है तो सिंधु नदी के तट पर। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है तो सोम यज्ञ का। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कल्पसूत्र। नेक्स्ट प्रश्न, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया था? सिकंदर शाह ने, जिसे बुद्ध किशन भी कहते हैं। 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु एकमात्र राज्य उसकी अधीनता नहीं स्वीकार की थी तो मेवाड़ ने। और किसके समय तो जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ जो है दिल्ली में मिल गया था, मुगलों में मिल गया था। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था तो काजी उल कुजात। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे तो 2। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी थी तो रुकनुद्दीन के पश्चात। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे कौन था? इब्राहिम लोदी। तहकीक ए हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहते हैं? ब्रह्मदेव। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वितास्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी तो राजतरंगड़ी किसकी है तो कल्हड़ की रचना। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व तो ये भी रिपीट हुआ है तो फिरोज शाह तुगलक संबंधित हैं। और तारीख फिरोज शाही रचना किसने की थी तो जियाउद्दीन बरनी ने। कैप्टन हाकिंस और सर थॉमस ने किस मुगल शासन के संबंध में विस्तृत चर्चा की है तो जहांगीर के संबंध में। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुख किन 4 वर्गों में विभक्त थे तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। चित्राधर लिपि किस काल से संबंधित है? सैंधव काल से। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे तो बसु बंधु। चोल पांड्य चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? संगम साहित्य से। महारौली अभिलेख किस सम्राट से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में किसे माना जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो अद्वैत वेदांत का। विक्रमादेव चरित किसकी रचना है? विल्हड़ की। दिल्ली सल्तनत काल में दीवान अर्ज कौन सा विभाग होता था तो सैन्य विभाग से फिर से रिपीट हुआ है।
मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? तो मोहम्मद साहब के कथनों, तथ्यों, उनके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह। जैन धर्म की मुख्य भाषा थी प्राकृत भाषा, और बौद्ध धर्म की क्या भाषा थी? तो पाली। बिंबिसार के किस वंश से संबंधित है? हर्यक वंश से। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र की। उत्वी फिरदौसी अलबरूनी किस सुल्तान के समकालीन थे? तो गजनवी के। चोल वंश का प्रथम शासक करिकाल था। बहमनी साम्राज्य का वह कौन शासक था जो दुष्टता और नृशंसता के इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता था? तो अलाउद्दीन हुमायूं। इतिहास का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो गोलकुंडा से। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस यूनानी शासक ने भारत में भेजा था? तो सिल्कस निकेटर में, ये इसका राजदूत था। दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासन किया दिल्ली सल्तनत में? तो दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। खालसा प्रारंभ किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात में। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा पद वंशानुगत हुआ? तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात। 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा था जिसमें 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो बंगाल में। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मटकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं? मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की गई है? किस ग्रंथ से में? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी? 273 से 232 ईसा पूर्व तक। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। सम्राट कनिष्क ने शक संवत कब प्रारंभ किया था? तो 78 ईसा पूर्व में। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो 24 तीर्थंकर थे। अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। प्रथम कौन थे? कमेंट करके बताएं। सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? तो मनु वैवस्वत से। बहमनी का विजयनगर साम्राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष था? तो रायचूर का दोआब। चालीसा दल के बीच संघर्ष किसकी मृत्यु के पश्चात हुआ था? तो इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात। राजा बनने से पूर्व वहां का राज्यपाल था, उसे कड़िक के नाम से जाना जाता था। तो कौन थे वो? कड़िक के नाम से जाना जाता अजातशत्रु। विशाल थानों की जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मणिमूर्तियाँ किस सौंदर्य स्थल से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से। भक्ति का दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन था? तो रामानुज। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका था? तो पुत्रियों का। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। थैंक यू।